यूनिट नंबर 4 है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो। वेरिएबल यानी कि एक्स वाई सी, हम वेरिएबल्स जो कुछ रखते हैं तो एक्सप्रेशन कहते हैं क्वेश्चन को, जो जिस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो होता है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज क्या होते हैं? जैसे हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूलाज होते हैं, क्यूब के फार्मूलाज होते हैं, ये सब अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। तो इस यूनिट में हमारे पास ये फार्मूलाज लगेंगे एंड अलजेब्रा यानी कि इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.1 है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, हमने बताना है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल्स हैं या नहीं। अब हमारे पास पोलिनोमियल क्या होता है? वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म हो। पोली मीन्स मैनी। अब देखें, एक टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स है तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल की कुछ कंडीशंस होती हैं। एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब कब पोलिनोमियल होता है ये हमने यहाँ पे बताना है। जैसे हमारे पास है 3x² + 1/x - 5, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ओवर में हमारे पास वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ओवर में हमारे पास वेरिएबल है नीचे, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। देन 3x³ - 4x² - x² + 3, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की पावर ओवर में नहीं होनी चाहिए। एंड 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई पावर, एंड पावर हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पोलिनोमियल में, तो इसलिए ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। देन हमारे पास है x² - 3x + √2, ये हमारे पास पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर ओवर में नहीं है। 3x/2x - 1 + 8, अगेन ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर, हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है ये। अगर पावर फ्रैक्शन में हो या पावर नेगेटिव हो तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होता, और हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब इसमें हमने बताना है रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। 3√x/3√x + 5, ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास वैल्यू स्क्वायर रूट में होती है तो ये हमारे पास इरेशनल होता है, हमने पहले भी पढ़ा। देन हमारे पास x³ - 2x³ + √3, ये हमारे पास रैशनल है क्योंकि इसमें हमारे पास वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर था तो इसलिए ये रैशनल था, यहाँ पे वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है तो ये रैशनल है। देन नेक्स्ट है x² + 6x + 9/x² - 9, ये भी रैशनल है क्योंकि हमारे पास इसमें कोई टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट में नहीं है। देन लास्ट पार्ट है 2√x + 3/2√x - 3, अगेन हमारे पास वेरिएबल स्क्वायर रूट में है तो ये भी हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म यानी कि जो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 120x² y³ x5/30x³ yz², ओवर में हमारे पास टर्म तो इसलिए हमारे पास कटिंग होगी। 30 × 4 120, यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया। अगर ओवर में वेरिएबल सेम हो तो पावर आप इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो जब नीचे से कोई टर्म ऊपर जाती है तो वो हमारे पास माइनस होती है। x एक दफ़ा लिखेंगे, 2 ऊपर, डिनोमिनेटर से जब 3 जाएगा हमारे पास न्यूमिनेटर में तो -3 हो जाएगा। देन y की पावर 3 है, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है तो वो न्यूमिनेटर में जाएगा तो -1 आ जाएगा। z की पावर 5 है, देन डिनोमिनेटर से 2 जाएगा न्यूमिनेटर में तो हमारे पास 5 - 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 x की पावर -1 y² z³, x की पावर -1 है, जब कोई टर्म माइनस में होती है तो उसको हम अगर न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में ले जाते हैं पॉजिटिव करने के लिए। तो ये हमारे पास, हम इसको नीचे ले जाएंगे तो x की पावर 1 आ जाएगा हमारे पास। देन 8a × x + 1/2x² - 1, अब यहाँ पे हमारे पास x² - 1, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, x + 1 × x - 1, x + 1 x1 + 1 कैंसिल, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, 2 × 4 8, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। 4a ऊपर आ गया हमारे पास न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास x - 1 आ जाएगा। देन x + y² - 4xy/x - y², यहाँ पे हमारे पास x + y² का फॉर्मूला ओपन होगा, x² + y² + 2xy - 4xy, इसी तरीके से हम लिख देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में x - y² x² + y² - 2xy नीचे आ जाएगा। एंड ऊपर +2xy - 4xy सॉल्व करेंगे तो -2xy आ जाएगा। ऊपर फॉर्मूला क्लोज करेंगे x - y² का, नीचे भी x - y² का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1।
then x cube minus y cube into x square minus 2xy plus y square over x minus y into x square plus xy plus y square। देन हमारे पास जो नीचे फार्मूला बन रहा है ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है। जब इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में हमारे पास सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड ये फार्मूला हमारे पास किसका है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 है, नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बना लेंगे हम इसको एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। दैन हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। दैन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 8। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला होल स्क्वायर का ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर एंड नीचे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4। ऊपर हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर का एंड नीचे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक x माइनस 2 एक x माइनस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा x माइनस 2 ओवर 2x प्लस 2। नेक्स्ट है 64x5 माइनस 64x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। ऊपर हमारे पास 64x कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा x4 माइनस 1 एंड नीचे हमारे पास यहाँ से 8 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। 8 इंटू 2 बाहर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 इंटू 2 16। अंदर एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक x प्लस 1 है एंड ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ये फर्दर मजीद इसका फॉर्मूला ओपन होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल। 16 इंटू 4 64, तो हमारे पास ऊपर 4x बच जाएगा, नीचे x प्लस 1। जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 से कैंसिल 4x इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट है 9x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर और 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला क्योंकि दोनों स्क्वायर्स की टर्म है इनके बीच में माइनस का साइन है, तो 3x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस बी, ए प्लस बी, ये पूरी टर्म बी है एंड ए माइनस बी। तो जब माइनस वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस बी, तो ये वाले माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। नीचे हमारे पास हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल, सेम टर्म्स हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेल्यूएट एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जी फॉर। ये हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ये टू डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हमने पहले फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज़ को इसके अंदर क्वेश्चन में पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है एंड देन सेकंड पार्ट को हम ए पार्ट यानी कि x3 है, y माइनस 1 एंड z 2 है, तो इसके अंदर हम पुट करेंगे x की वैल्यू y की एंड z की, देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23 ओवर 6। एंड देन सेकंड पार्ट में हमारे पास माइनस 1 है x की वैल्यू, y की वैल्यू है माइनस 9 एंड z की वैल्यू है 4, तो ये जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 4। नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5z 4 ओवर एक्स वाई z 4। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू की मैंने x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है माइनस 2 एंड z की वैल्यू है माइनस 1। ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 133 ओवर 8। क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू है तो इसलिए हम इसका लेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 8 1 8, यहाँ पे हमारे पास 5 रिमेनिंग टर्म आ जाएगी, यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा 53 एंड 8 6 40 है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। तो हम डिवीजन में इस टर्म को कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास क्वोशंट होता है इसको हम होल नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं। साइड पे जो टर्म होती है वो हमारे पास नीचे आ जाती है एंड जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमारे पास क्वोशंट में चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2x। यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 3y है, यहाँ पे 3y माइनस 2x है, तो हमें डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज चाहिए होती है। तो 2x के साथ पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए हम माइनस कॉमन निकालेंगे ताकि हमारे पास 2x के साथ पॉजिटिव साइन आ जाए एंड 3y माइनस पे चले जाए सेम टर्म के लिए। और जब हम माइनस से यहाँ कॉमन निकालते हैं तो वो ये वाला साइन चेंज कर देता है, तो दो टर्म्स के बीच में होता है, तो हम माइनस का साइन है माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज है, इसका ले लेंगे हम एलसीएम लेके ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा 19 ओवर 2x माइनस 3y आंसर आ जाएगा इसका। सेना 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। एलसीएम लेंगे इनका, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x।
ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 2x है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x नहीं है तो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। माइनस यहाँ पे 1 प्लस 2x है, 1 माइनस 2x नहीं है तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे होल स्क्वायर का यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो ये सारी टर्म सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4x ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, 8x ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 25 ओवर x स्क्वायर माइनस 36 माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट में हमारे पास फॉर्मूला ओपन होगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 एंड नीचे भी सेम x स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। देन नीचे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 6 है, यहाँ पे भी x प्लस 6 है तो एक हमारे पास x प्लस 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे x माइनस 6 है तो एक हमारे पास x माइनस 6 आ जाएगा। देन हम यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स हैं तो 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सेम टर्म आ जाएगी न्यूमिनेटर में। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे x प्लस 6 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 6 नहीं है, x माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब दोनों टर्म्स में से न्यूमिनेटर में x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x माइनस 5 बच जाएगा, माइनस का साइन है यहाँ पे x माइनस 6 अंदर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x प्लस 5 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 एंड जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 तो x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा। x ओवर x माइनस y ओवर x प्लस y माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। हमारे पास 3 टर्म्स है, पहले 2 टर्म्स का हम एलसीएम ले लेंगे x माइनस y x प्लस y, एलसीएम सिंपल लेके हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अगेन इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर हमारे पास एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं यानी कि एक्स माइनस वाई 2 दफ़ा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में एक एक्स माइनस वाई कैंसिल, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18। यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab एंड यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया, ये हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड यहाँ पे ये हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर था तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास 2 दफ़ा एक्स प्लस 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस 3 का होल क्यूब था, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर था, अगर यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा एक्स प्लस 3 होता और यहाँ पे भी एक दफ़ा होता तो हमने एक दफ़ा लिखना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 दफ़ा है और यहाँ पे एक दफ़ा, तो इसलिए हम 2 दफ़ा लिखेंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एंड साथ हमारे पास 2 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे अंदर सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 6 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3। नेक्स्ट है 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1। 4 टर्म्स है, पहले 2 टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, 2 टर्म्स का एलसीएम लेके हमारे पास 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 है। अब इन 2 टर्म्स का एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 टर्म्स हमारे पास क्या होगी, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास एक्स की ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है x4, तो x4 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर हम सॉल्व करेंगे, अगेन हमारे पास जो लास्ट टर्म बच गई थी, अब लास्ट टर्म के साथ इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 बच जाएगा, इसका एलसीएम लेकर 4 माइनस 4, ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, जब न्यूमरेटर में 0 आता है तो पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाती है। नेक्स्ट है परफॉर्म इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर माइनस 49, अगेन ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 7 का परफेक्ट 9 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 5x प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 7 से कैंसिल, तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट में 4x माइनस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय 18 माइनस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 4, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है डिवीजन और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है जब हम मल्टीप्लिकेशन के साइन से लगाते हैं, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर था, न्यूमिनेटर बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे ए 3 है बी एक्स है तो
यहाँ हमारे पास फार्मूला ओपन कर देंगे एंड ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। एक एक्स प्लस थ्री से कैंसिल, यहाँ पे एक्स प्लस थ्री से कैंसिल। अगर पॉजिटिव में टर्म हो तो बेशक एक्स प्लस थ्री हो या थ्री प्लस एक्स, तो उसको सेम चीज़ है। लेकिन थ्री माइनस एक्स अगर लिखा हो और एक्स माइनस थ्री लिखा हो तो ये सेम टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे थ्री के साथ नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों सेम है। तो एक थ्री एक्स प्लस थ्री, एक एक्स प्लस थ्री से कैंसिल, एक थ्री प्लस एक्स से कैंसिल, टू इंटू टू फोर, टू इंटू टू फोर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2/3 माइनस एक्स। नेक्स्ट 6 माइनस वाई 6/x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नीचे 1 है, वो न्यूमरेटर में चल जाएगा एंड ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे x² का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, तो x³ माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये टर्म बन जाएगी x4 प्लस x² वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 एंड ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा 1। नेक्स्ट x² माइनस 1/x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है x प्लस 5/1 माइनस एक्स। नीचे हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ऊपर हम x² माइनस 1 स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमने कटिंग करनी है तो हमारे पास 1 माइनस एक्स है, एक्स माइनस 1 नहीं है, और कटिंग करते हुए हमारे पास सेम साइन होने चाहिए। यहाँ पे माइनस एक्स के साथ है तो हम कॉमन निकाल लेंगे माइनस का साइन, तो अंदर का साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, पॉजिटिव एक्स हो जाएगा एंड माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 1 से कैंसिल, एक एक्स प्लस 1 एक एक्स प्लस 1 से कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास एक्स प्लस 5 आ जाएगा, नीचे एक्स माइनस 1 और साथ माइनस का साइन। देन x² प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू x² प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई x² माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस 2y। और हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आएगा, अगेन x प्लस वाई से कैंसिल। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, x² माइनस एक्स से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा एंड ऊपर हमारे पास y कॉमन आ जाएगा। धन ऑपोजिट साइड हमारे पास सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, y से कैंसिल, x से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1।